आजम खान को जेल में धीमा जहर यानी कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा था और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि पूर्व सांसद ने किया है। और इस खुलासे के बाद से ही लगातार हलचल मची हुई है। तो क्या वाकई आजम खान को जहर दिया जा रहा था? इस पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका। दोस्तों, एक पूर्व राज्यसभा सांसद है जिनका नाम शाहिद सिद्दीकी है। वो आजम खान से मुलाकात करते हैं। मुलाकात की तस्वीरें सामने आती हैं और इसके बाद वो फेसबुक पर एक पोस्ट करते हैं। पोस्ट अंग्रेजी में है, लेकिन उसका हिंदी अनुवाद जान लीजिए। उसमें वो क्या कह रहे हैं। वो लिखते हैं, सीतापुर जेल से बाहर आने के बाद आजम खान ने मुझे बताया कि उन्हें और उनके बेटे अब्दुल्ला को जेल में कथित तौर पर जहर दिया गया था। उनके खाने में धीमा जहर मिलाया गया था। जैसे ही उन्हें इसका एहसास हुआ, उन्होंने अधिकारियों द्वारा भेजा गया खाना बंद कर दिया और खुद खाना बनाना शुरू कर दिया। उनका मानना है कि मुख्तार अंसारी की तरह उनकी भी हत्या की साजिश रची गई है। उनकी पत्नी, बेटा सभी भाजपा के निशाने पर हैं और वे पूरे परिवार को खत्म करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये दावा पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी का है, जिन्होंने आजम खान से दिल्ली के अस्पताल में मुलाकात करने के बाद किया है। दरअसल आजम खान की रिहाई को महज 5 दिन हुए हैं। 23 तारीख को वो जेल से रिहा हुए, जिसके बाद उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया और उसके बाद वो दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में स्वास्थ्य कारणों की वजह से भर्ती हैं। ऐसे में पूर्व राज्यसभा सांसद शाहिद सिद्दीकी उनसे मुलाकात करने पहुंचते हैं और मुलाकात के बाद उनका ये पोस्ट सामने आता है, जो हलचल मचा देता है। इस पोस्ट के सामने आने के बाद एक बार फिर से मुख्तार अंसारी की जो मौत है वो चर्चा का विषय बन गई है। आप याद कीजिए, जब मुख्तार अंसारी की मृत्यु की यानी मौत की खबर सामने आई थी, तो मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने ये कहा था और साफ तौर पर दावा किया था कि मुख्तार को जेल में जहर देकर मारा गया है। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी, जो कि मौजूदा समय में विधायक भी हैं, उनकी तरफ से भी यही बात कही गई थी और लगातार मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर के यही दावे किए जा रहे थे। हालांकि जेल प्रशासन ने इन दावों को नकार दिया था और कहा था कि मुख्तार की जो मौत है वो कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक की वजह से हुई है। पर अब आजम खान के मामले में ये जब खुलासा हुआ है, तो उसके बाद से ही मुख्तार अंसारी की मौत की भी बात चर्चा में आ गई है और कहा जा रहा है कि क्या मुख्तार अंसारी की तरह ही आजम खान के लिए ये साजिशें रची जा रही थी? क्या वाकई आजम खान और उनका परिवार भाजपा के रडार पर है और इस वजह से ये सारी कोशिशें की जा रही हैं? हालांकि इस दावे पर अभी भी जेल प्रशासन या फिर सरकार या फिर भाजपा की तरफ से कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन ये अब तक का बहुत बड़ा दावा, बहुत बड़ा खुलासा माना जा रहा है। जो पूर्व राज्यसभा सांसद शाहिद सिद्दीकी हैं, वो कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। समाजवादी पार्टी में भी रह चुके हैं और इन्होंने रालोद, जो कि जयंत चौधरी की पार्टी है, उसमें रहकर भी राजनीति की है। और वो जब आजम खान से मिलने पहुंचते हैं तो उनका ये पोस्ट आता है और वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये दावा करते हैं। शाहिद सिद्दीकी अपनी किताब का प्रमोशन करने, अपनी किताब को आजम खान को सौंपने के लिए वहां पहुंचे हुए थे, लेकिन जब वहां से वापस लौटते हैं तो जानकारी जो देते हैं वो काफी अहम हो जाती है। कहा जा रहा है कि अगर ये वाकई ऐसा हुआ है तो इसकी जांच होनी चाहिए। बताते चलें कि आजम खान पर तमाम तरीके के मुकदमे दर्ज थे, जिसके बाद उन्हें जेल से रिहा किया गया। 23 तारीख को आजम खान रिहा हुए हैं और करीब 5 दिन भी उनकी रिहाई को नहीं हुए हैं कि ये जो दावा है वो सामने आ गया है और ये हड़कंप मचा रहा है। कहा जा रहा है कि आजम खान ने ये जो दावा किया है, अब उसकी जांच होनी चाहिए। वहीं बताते चले कि जब आजम खान जेल से रिहा हुए थे तो उसके बाद अखिलेश यादव का एक वीडियो, एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी की 2027 में सरकार आने के बाद सारे जो आजम खान पर मुकदमे दर्ज हैं वो वापस ले लिए जाएंगे। और इस पर जब आजम खान से उनका रिएक्शन माना गया तो आजम खान ने बेहद कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया था कि उन पर जितने भी मुकदमे दर्ज हैं वो सारे बेबुनियाद हैं। ऐसे में उन्हें कोर्ट पर भरोसा है कि वो सारे मुकदमे रद्द कर देगी और उन्हें न्याय मिलेगा।
आजम खान अपने ऊपर दर्ज केस को लेकर के लगातार यही बात कह रहे हैं और इससे पहले वो लगातार जेल में उनके साथ जो तमाम तरीके की यातनाएं हुई हैं, जो उनको वहां पर दिक्कतें झेलनी पड़ी हैं, उस पर भी खुलकर बात कर रहे हैं। आजम खान का भी इस पूरे मामले पर अभी तक कोई रिएक्शन या फिर आजम के परिवार का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन लोगों को इंतजार है कि क्या वाकई ऐसा हुआ है और अगर ऐसा हुआ है तो इस पर सरकार क्या जांच करती है, सरकार क्या एक्शन लेती है, उस पर भी सबकी नजर बनी हुई है। फिलहाल सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि भाजपा की सरकार आजम खान और उनके परिवार के पीछे पड़ी हुई है। ऐसे में हो सकता है कि वो इस मामले की जांच ना कराए, लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा वाकई हुआ है तो ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। और इस दावे के बाद मुख्तार अंसारी की हुई मौत भी चर्चा में आ गई है और उस पर भी लोग अब बात कर रहे हैं कि क्या मुख्तार अंसारी की भी मौत इसी वजह से हुई थी, क्या वाकई उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया था। फिलहाल आजम खान के ऊपर हुए इस खुलासे और ये जो लगातार किया जा रहा है दावा, इस पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और भारत एक सोच को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।